षष्ठम अध्याय। रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातः काल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वहां मारीच मुनियों के समान जटा वल्कल आदि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार करके अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचारों में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने में मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। रावण बोला, कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति हैं। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी श्री राम है। उस अपने मुनि जन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नयना श्री सीता त्रलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई घर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन सूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं श्री राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया श्री सीता जी को लाना चाहता हूँ। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना, उसी समय में श्री सीता को हर लाऊंगा। इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आ रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मारीच ने विस्मित होकर कहा, रावण, ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई हैं? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारंबार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे सब ओर श्री राम ही राम दिखलाई देने लगते हैं। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुतों से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींगों वाले मृग का रूप बनाकर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। हे राजेंद्र, उसी से हृदय बिंद जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज रत्न रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर राग के कानों में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भयभीत हो जाता हूँ। इसलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर श्री राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम न आ जाएं, इस आशंका से मैं समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। जिस समय मैं निद्रा में वशीभूत होकर सोता हूँ, उस समय मन ही मन श्री राम का ही स्मरण करता रहता हूँ। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब निद्रा टूटने पर जागते हैं तब नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम भी श्री राघव के हट को छोड़कर अपने घर चले जाओ और चिरंकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से बैर ना करो, उनका तो बैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों के मुख से सभी बातें सुनी हैं कि सतयुग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन हरे, आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए।
अतः तुम निश्चय मानो श्री राम मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण हैं। माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आए हैं। अतः हे तात, तुम सुख पूर्वक घर लौट जाओ। मारीच के वचन सुनकर रावण बोला, यदि परमपिता ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसीलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक श्री रघुनाथ जी के पास से श्री सीता जी को ले आऊँगा। हे वीर, यदि युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूँगा, और यदि मैंने ही श्री राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक श्री सीता जी को पाऊँगा। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ। फिर पूर्ववत अपने आश्रम में रहकर सुख पूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय ही मानो मैं अभी इसी खंग से तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसका यह कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही मरना निश्चय किया। वह शीघ्रता से उठा, रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कह वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध सुवर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र नील रत्नमय थे। इस प्रकार बिजली की सी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास श्री सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर ठिठक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर श्री सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। सप्तम अध्याय। श्री राम द्वारा मारीच का वध और सीता हरण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का सारा षड्यंत्र जानकर एकांत में श्री जानकी जी से कहा, हे सीते, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो। हे शोभे, रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आएगा, अतः तुम अपने ही समान आकृति वाली अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अदृश्य रूप से 1 वर्ष रहो। तदनंतर रावण के मारे जाने पर तुम मुझे पूर्ववत पालोगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर श्री सीता जी ने भी वैसा ही किया। वे मायामयी श्री सीता जी को बाहर कुटी में छोड़कर स्वयं अग्नि में अंतर्ध्यान हो गई। तो उस माया सीता ने मायामय मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा, हे प्रभु, यह रत्नमय विभूषित विचित्र सुवर्ण मृग देखिए। अहो, इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भयता से विचर रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए, यह सुंदर हरिण मेरा कीड़ा मृग हो। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय श्री लक्ष्मण जी से कहा, देव, यह मृग रूपधारी मारीच है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भला मृग ऐसा कहाँ हो सकता है। श्री रामचंद्र जी बोले, यदि यह मारीच है तो इसमें संदेह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, और यदि मृग ही है तो देवी सीता का मन रखने के लिए ले आऊंगा। मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृग को बांध कर लिए आता हूँ। तब तक तुम श्री सीता की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना। यह विश्व प्रपंच रूपिणी जगन मोहिनी माया जिनके आश्रित है, वे श्री रामचंद्र जी ऐसा कह उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। वे निर्विकार चिदात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे दौड़े। इससे यह वाक्य सर्वथा सत्य ही है। भगवान हरि बड़े भक्त वत्सल हैं। भगवान सब कुछ जानते थे, तथापि श्री सीता को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए। नहीं तो पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम को मृग अथवा स्त्री से क्या काम था। वह मृग कभी तो पारस ही दिखलाई देने लगता था, कभी एक क्षण में ही दूर भागकर छिप जाता था और फिर बहुत दूरी पर दिखलाई देता। इस प्रकार वह
श्री रामचंद्र जी ने यह निश्चय पूर्वक जानकर कि यह राक्षस ही है, उस मृग रूप राक्षस को एक बाण छोड़कर बींद डाला। बाण के लगते ही मारीच अपना पूर्व रूप धारण लोहू भरे मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह रक्तपाई राक्षस श्री राम की सी बोली में यह कहता हुआ कि हे महाबाहो लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी शीघ्र ही रक्षा करो, पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से अज्ञ जन भी जिसमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं श्री हरि को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मरे हुए उस राक्षस के विषय में तो कहना ही क्या है। उसके शरीर से निकला हुआ तेज सबके देखते देखते श्री राम में ही समा गया। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अहो, इस मुनिजन हिंसक पापी निशाचर ने कैसे कैसे कुकर्म किए और फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की। निसंदेह यह श्री रघुनाथ जी की ही महिमा है। राम के बाण से बींधे जाने पर यह पहले से ही भय से अपना सब गृह और धन आदि छोड़ श्री रामचंद्र जी के स्मरण में लग गया है। निरंतर श्री राम का ध्यान करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तथा अंत में यह राम को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मारा भी गया। इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया। जो श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हो या राक्षस, पापी हो या धार्मिक, परम पद को ही प्राप्त होते हैं। परस्पर इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण स्वर्ग लोक को चले गए। तब श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस ने मरते समय मेरी सी बोली में हा लक्ष्मण कहकर प्राण क्यों छोड़े। इन मेरे से वाक्यों को सुनकर देवी सीता की क्या दशा होगी। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री राम बड़ी दूर से लौटे। इधर श्री सीता ने दुरात्मा मारीच का वह शब्द सुनकर अत्यंत भय और दुख से व्याकुल हो लक्ष्मण से यों कहा, लक्ष्मण, तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई राक्षसों से कष्ट पा रहे हैं। क्या तुम अपने भाई का हा लक्ष्मण यह वाक्य नहीं सुनते। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी, यह वाक्य श्री रामचंद्र का नहीं है। किसी राक्षस ने मरते मरते ये वचन कहे हैं। जो श्री राम जी क्रोधित होने पर एक क्षण में संपूर्ण त्रिलोकी को भी नष्ट कर सकते हैं, वे देव वंदित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल सकते हैं। तब श्री सीता जी ने नेत्रों में जल भरकर क्रोध पूर्वक श्री लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा, रे लक्ष्मण, क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़े देखना चाहता है। अरे दुर्बुद्धे, मालूम होता है तुझे श्री राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है। क्या तू श्री राम के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के लिए आया है, किंतु तू मुझे नहीं पाएगा। देख, मैं अभी प्राण त्याग किए देती हूँ। श्री राम तुझे इस प्रकार पत्नी हरण के लिए उद्यत नहीं जानते हैं। श्री राम के अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसी को भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओं से छाती पीटती हुई रोने लगी। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन श्री लक्ष्मण जी ने अति दुखित हो अपने दोनों कान मूंद लिए और कहा, हे चंडी, मुझे धिक्कार है। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसा कह वह लक्ष्मण जी सीता को वन देवियों को सौंपकर दुख से अत्यंत खिन्न हो धीरे धीरे प्रभु श्री राम जी के पास चल दिए। इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षु का वेश बनाकर दंड कमंडलू के सहित श्री सीता के पास आया। श्री सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उसका पूजन कर कंद मूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुने, ये फल आदि खाकर सुख पूर्वक विश्राम कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पति देव आते होंगे। हे मुने, ये फल आदि खाकर आराम करो और यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिए, वे आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे। भिक्षु बोला, हे कमल लोचने, तुम कौन हो, तुम्हारे पति कौन है। हे अनघे, इस राक्षस सेवित वन में तुम क्यों रहती हो। हे कल्याणी, ये सब बातें बताओ, तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृतांत सुनाऊंगा। श्री सीता जी बोली, हे भिक्षु, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व सुलक्षण संपन्न राम है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता उन्हीं की धर्म पत्नी हूँ। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, वह अपने भाई का अत्यंत स्नेही है। हम दोनों के साथ श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य में रहने के लिए आए हैं। अब मैं आपके विषय में जानना चाहती हूँ
कृपया आप मुझे अपना परिचय दीजिए। भिक्षु बोला, मैं पुलस्त नंदन विश्रवा का पुत्र राक्षस राज रावण हूँ। मैं तुम्हें पाने की इच्छा से संतप्त हूँ, अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानी में ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। उस मुनिवेशधारी श्री राम से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवास के दुखों से छूटकर मेरे साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगो। उसके ये वचन सुनकर श्री सीता जी ने कुछ डरते हुए उससे कहा, यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो श्री रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर देंगे। जरा ठहर तो, भाई के सहित श्री रामचंद्र जी अभी आते होंगे। मेरे साथ कौन बल का प्रयोग कर सकता है? यह क्या सिंह के पर पत्नी के साथ खरहा भी प्रयोग कर सकता है? श्री राम जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी पृथ्वी तल पर सोवेगा। श्री सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने क्रोधाकुल हो अपना महापर्वताकार रूप दिखलाया, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थीं तथा जिसकी काले मेघ के समान आभा थी। उस भयंकर रूप को देखकर वन देवियां और वन्य जीव भयभीत हो गए। तब रावण ने श्री सीता जी के पैरों के नीचे की पृथ्वी को नखों से खोदकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और रथ में डालकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय श्री सीता जी अति भयभीत चित्त होकर दीन दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखती हुई हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर रोने लगी। श्री सीता जी का वह आर्त क्रंदन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंच वाला पक्षी श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी पर से उठा और बोला, अरे ठहर ठहर, यज्ञ के मंत्रपूत पुरोरस ले जाने वाले कुत्ते के समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्री रघुनाथ जी की भार्या को छूने तपोवन में तू कौन लिए जाता है? जटायु के ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंच से श्री रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने श्री सीता को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुंझलाकर मत्तमान जटायु के पंख काट डाले। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण श्री सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। उस समय वह सीता किसी राक्षस को न देखकर बारंबार श्री राम को पुकारती हुई रो रो कर कह रही थी, हा राम हा जगन्नाथ, क्या आप मुझ दुखनी को नहीं देखते? हे राघव, आपकी भार्या को राक्षस लिए जाता है, आप छुड़ाइए। हा महाभाग लक्ष्मण, मुझ अपराधनी की रक्षा करो। हे देवर, मैंने तुम्हें बागवान मारे थे, तुम मुझे क्षमा करना। श्री सीता जी के इस प्रकार कहते हुए रावण उन्हें लेकर वायु के समान अति शीघ्र वेग से चलने लगा। इस प्रकार आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे की ओर देखती हुई कमल नयना श्री सीता जी ने एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को बैठे देखा। यह देखकर उन्होंने अपने आभूषण आदि उतार कर अपने दुपट्टे के टुकड़े में बांधकर और ये राम को मेरा समाचार सुनावें, इस अभिप्राय से पर्वत पर फेंक दिए। तदनंतर रावण ने समुद्र पार कर लंका में पहुंचकर उन्हें अपने अंतःपुर के एकांत देश में अशोक वन में रखा और राक्षसियों से घेरे देखकर मात्र बुद्धि से उनकी रक्षा करने के लिए रख दिया। उस स्थान में अति कृश और दीन वदना श्री सीता जी सब प्रकार का श्रृंगार छोड़कर दुख के कारण सूक्ष्म बदन और अत्यंत विह्वल होकर हा राम ऐसे विलाप करती हुई राक्षसों के बीच में रहने लगी। अष्टम अध्याय। श्री सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम का विलाप और जटायु से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी जब काम रूपधारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किए तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा। तो महामती श्री रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, लक्ष्मण को यह पता नहीं है कि मैंने मायामयी सीता बना दी है। मैं यह जानता हूँ, तथापि श्री लक्ष्मण से यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूँगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का उपाय कैसे होगा? यदि मैं उसके लिए दुखातुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूँगा तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकालकर फिर तुरंत ही अयोध्या चला आऊँगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य अवतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूँगा। इससे मुझ मायाद मानव के चरित्रों को सुनने वाले भक्ति परायण पुरुषों की
अनायास ही मुक्ति हो। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर श्री लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण तुम मेरी प्रिया सीता को छोड़कर कैसे चले आए? अब राक्षस गण जनक नंदिनी श्री सीता को हर ले गए होंगे अथवा उन्हें खा गए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए श्री सीता जी के दुर्वाक्य कह सुनाए। वे बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हा लक्ष्मण। इस शब्द को सुनकर श्री सीता जी ने शीघ्रता से मुझसे कहा, फौरन जाओ। तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि देवी यह श्री रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है, राक्षस का शब्द है। हे सुचिस्मिते, तुम निश्चिंत रहो। मेरे इस प्रकार डांडस बंधाने पर भी साध्वी श्री सीता ने मुझसे जैसे दुर्वचन कहे हैं, हे श्री रघुनाथ जी, वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं। अतः मैं कान मूंद कर वहां से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण ठीक है, तथापि तुमने उचित नहीं किया। जो स्त्री की बात को सत्य मानकर सुभानना श्री सीता को छोड़ दिया, इसमें संदेह नहीं। अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले गए होंगे या खा गए होंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहां श्री जानकी जी को न देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे। हाँ प्रिय, आज तुम पूर्ववत आश्रम में दिखाई नहीं देते, सो कहाँ चली गई हो? अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से ही कहीं छिप रही हो? इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी श्री जानकी जी को नहीं देखा। तब वे कहने लगे, अये वन देवियों, बताओ मेरी वल्लभा सीता कहाँ है? अरे मृग पक्षी और वृक्षों, तुम ही मेरी प्रिया को दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने श्री सीता कहीं भी नहीं देखा। अहो भगवान श्री राम ने आनंद स्वरूप होकर भी देवी सीता जी के लिए शोक किया। निश्चल होने पर भी उसकी खोज में इधर-उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंडानंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कहकर विलाप किया। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में श्री सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र और कुंवर रथ की एक लकड़ी पड़े देखे। उन्हें देखकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीतकर उन्हें हर ले गया है। फिर कुछ दूर जाने पर एक पर्वत सदृश शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा, देखो निसंदेह यही उस शुभ दर्शना सीता को खाकर अत्यंत तृप्त होकर यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा धनुष बाण लाओ। श्री राम का यह कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण हो, आप मुझे न मारें। मैं जटायु हूँ, मैंने आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। शत्रु दमन मेरा उससे शुद्ध हुआ और मैंने उसके रथ घोड़े और धनुष भी काट डाले, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ, आप मेरी ओर देखिए, मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंठस्थ गण प्राण अति दीन अवस्था में देखा। तब वे आंखों में आंसू भरकर उस पर हाथ फेरते हुए बोले, हे जटायु, कहो मेरी सुमुखी भार्या श्री सीता जी को कौन ले गया है? तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो। जटायु ने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा, हे राम, महापराक्रमी राक्षस राज रावण मिथिलेश नंदिनी श्री सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। श्री राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया है। हे अनघ, आप माया व मानव रूप साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मैं मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कह उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदनंतर जटायु प्राण छोड़कर
पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए श्री लक्ष्मण जी से लकड़ियां मंगवा उसका दाह कर्म किया। श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। तदनंतर वह तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय वह सुंदर पीतांबर धारण किए शंख चक्र गदा पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही वेशभूषा वाले 4 विष्णु पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगी गण उसकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर वह त्वरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन कर उनकी स्तुति करने लगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय है, जगत के कारण आदि कारण है तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो असीम आनंदमय और कमलो देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं, उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति में अरहनिश प्रणत हूँ। त्रैलोकी में सबसे अधिक रूपवान है, सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूरों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन शरण प्रद और प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी की मैं अरहनिश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावा नल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वरण हैं। उन दयामय श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप पोत जगा महाराज संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और श्री पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उन गिरवरधारी देवताओं के वरदायक श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। पर धन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नील वर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन 3 गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही भगवान विष्णु, परम पिता ब्रह्मा और भगवान महादेव रूप से भासित होते हैं। हे देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेवों में से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यति श्रेष्ठों के हृदय में आप सदा ही भासमान हैं। ऐसे आप आर्तिहर प्रभु श्री रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, जटायु तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुनता है, लिखता है अथवा पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है। पक्षीराज जटायु ने श्री रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर परम पिता ब्रह्मा से अत्यंत पूजित परम धाम को चला गया। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे अष्टम अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय कबंध का उद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर श्री सीता जी को खोजते हुए श्री लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए।
वहां उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्ष स्थल में एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थीं। यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो, यह सिर पैर से रहित है और उसकी छाती में भी मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए। रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का कोई हमें मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो यह हमें खा जाएगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है? हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम ठीक और खंग से उसकी दाईं भुजा काट डालो। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाईं भुजा उखाड़ दी। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देव श्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं है। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान, महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे, मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ, और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तथा त्रैलोक्य सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या हैं। हम मृगया शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। किसी राक्षस ने श्री सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने में ही तुमने हमें अपनी भुजाओं में घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मद से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी से अवध्या और किसी से भी न मारे जाने का वरदान प्राप्त किया था। मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोष पूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु परमपिता ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा? तब देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब तू यहाँ से चला जा। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींचकर खाता हूँ। हे अनघ, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुश्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसे उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्वालंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर प्रकट हुआ पुरुष। उसने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा। गंधर्वराज बोला, हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु,
आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर विराट और हिरण्यगर्भ से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वदा दुर्गेय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है? बुद्धि और चिदाभास का अनुन्यान्य देहास रूप एक ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है। वह मन वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावनामय हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्व आदि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्व मोक्ष रूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरण तल तलवा है, महातल एड़ी है, राम रसातल गुल्फ टकने हैं, तलातल जानू है तथा सुतल आपकी जंगाएं और बितल आपके 2 अरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जगन भाग कट देश हैं। भूरलोक नाभि है, स्वर्ग लोक बक्ष स्थल है तथा महर लोक आपकी गिरीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपलोक ललाट है और हे प्रभु सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्र आदि लोकपालगण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्विनी कुमार नासिका हैं और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भूभृंगी है और बृहस्पति आपकी बुद्धि है। हे निर्विकार रुद्र आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें और नक्षत्रगण आपकी दंतावली हैं। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निमोन में से नाड़ियां हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियां आपके रोम वृष्टि आपका वीर और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करें, धारणा करें तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है। राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भी मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूँगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है कि श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीता जी की खोजता हुआ आपका यह जटावल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वाले को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित अयोध्यानाथ, आपको प्रणाम है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित न करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनघ, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्ता स्त्रोत का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति पूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञान जन्य संसार से मुक्त होकर जगत का रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे 9वें अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय कबंध का उद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर श्री सीता जी को खोजते हुए श्री लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए।
वहां उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्ष स्थल में एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थीं। यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो, यह सिर पैर से रहित है और उसकी छाती में भी मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए। रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का कोई हमें मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो यह हमें खा जाएगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है? हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम ठीक और खंग से उसकी दाईं भुजा काट डालो। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाईं भुजा उखाड़ दी। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देव श्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं है। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान, महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे, मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ, और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तथा त्रैलोक्य सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या हैं। हम मृगया शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। किसी राक्षस ने श्री सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने में ही तुमने हमें अपनी भुजाओं में घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मद से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी से अवध्या और किसी से भी न मारे जाने का वरदान प्राप्त किया था। मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोष पूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु परमपिता ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रह सकेगा? तब देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब तू यहाँ से चला जा। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींचकर खाता हूँ। हे अनघ, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुश्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसे उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्वालंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर प्रकट हुआ पुरुष। उसने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा। गंधर्वराज बोला, हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु,
आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर विराट और हिरण्यगर्भ से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वदा दुर्गेय है। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है? बुद्धि और चिदाभास का अनुन्यान्य देहास रूप एक ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है। वह मन वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावनामय हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्व आदि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्व मोक्ष रूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरण तल तलवा है, महातल एड़ी है, राम रसातल गुल्फ टकने हैं, तलातल जानू है तथा सुतल आपकी जंगाएं और बितल आपके 2 अरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जगन भाग कट देश हैं। भूरलोक नाभि है, स्वर्ग लोक बक्ष स्थल है तथा महर लोक आपकी गिरीवा है। हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपलोक ललाट है और हे प्रभु सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्र आदि लोकपालगण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्विनी कुमार नासिका हैं और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भूभृंगी है और बृहस्पति आपकी बुद्धि है। हे निर्विकार रुद्र आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें और नक्षत्रगण आपकी दंतावली हैं। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निमोन में से नाड़ियां हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियां आपके रोम वृष्टि आपका वीर और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करें, धारणा करें तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है। राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भी मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूँगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है कि श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीता जी की खोजता हुआ आपका यह जटावल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वाले को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्र सेवित अयोध्यानाथ, आपको प्रणाम है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित न करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनघ, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्ता स्रोत का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति पूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञान जन्य संसार से मुक्त होकर जगत का रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे 9वें अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय सबरी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, भगवान श्री राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस
गंधर्व ने कहा, हे रघुनंदन, सामने वाले आश्रम में सबरी रहती है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्ति मार्ग में कुशल है। हे महाभाग, आप वहां पधारिए। वह आपको अर्थात सीता जी के संबंध में सब बातें बता देगी। ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। सच है, श्री राम नाम का स्मरण का फल ऐसा ही होता है। तदनंतर सिंह, व्याघ्र आदि से दूषित उस घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे सबरी के आश्रम पर पहुँचे। श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को समीप ही आते देख सबरी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंद आंसू भर आए और वह भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। तदनंतर भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण के चरण अक्षी प्रकार धोकर उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़क कर श्रद्धा युक्त होकर अर्घ आदि विविध सामग्रियों से श्री राम और श्री लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री रामचंद्र जी के लिए इकट्ठे कर रखे थे, वे हर्ष से लाकर भक्ति पूर्वक उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार हो चुकने पर जब श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी के सहित आसन पर विराजमान थे, सबरी ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ। अब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप से अवतार लिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्रचित होकर के उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान श्री राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। जब तक वे आवें तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तो उनके परम धाम को चली जाएगी। हे राम, गुरुजी के कथन अनुसार मैं तभी से केवल आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बाट देख रही हूँ। आज गुरुजी का वह वाक्य सफल हो गया। हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ। फिर हे अप्रेमयात्मन, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी हूँ। मेरी तो बात ही क्या है, जो आपके दासों के दास हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं, मैं तो उनकी दासी होने से भी अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मुँह ही कहाँ है। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हैं। फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया। हे देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, अब मैं क्या करूं। प्रभु, आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुष तत्व स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति नाम और आश्रय ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख है वे यज्ञ, दान, तप अथवा दैवेद अध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी भी नहीं देख सकते। अतः हे भामिनी, मैं संक्षेप से अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है। मेरे जन्म कर्मों की कथा का कीर्तन करना दूसरा साधन है। मेरे गुणों की चर्चा करना यह तीसरा उपाय है। और गीता, उपनिषद आदि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना उसका चौथा साधन है। हे भद्रे, अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से सेवा करना पांचवा पवित्र स्वभाव, यम नियम आदि का पालन और मेरी पूजा में सदा प्रेम होना। छठा तथा मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना सातवां साधन कहा जाता है। मेरे भक्तों की मुझसे भी अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना, बाह्य पदार्थों में वैराग्य करना और सम दम आदि संपन्न होना, यह मेरी भक्ति का आठवां साधन है। तथा तत्व विचार करना नौवां है। हे भामिनी, इस प्रकार यह 9 प्रकार की भक्ति है।
हे शुभ लक्षणे, जिस किसी में ये साधन होते हैं वह स्त्री पुरुष अथवा पशु पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो, उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो ही जाता है। भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है, और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निसंदेह मुक्ति हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष का कारण भक्ति ही है। भक्ति के उपयुक्त 9 साधनों में से जिसमें पहला साधन होता है उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं, तो फिर उसे भक्ति तथा मुक्ति का प्राप्त होना निश्चित ही है। तू मेरी भक्ति से युक्त है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब मेरा यह दर्शन होने से तेरी मुक्ति हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं। यदि तुझे पता हो तो बता, इस समय कमल लोचना श्री सीता कहाँ है? मेरी प्रिय दर्शना प्रिया को कौन ले गया है? सबरी बोली, हे देव, हे सर्वज्ञ, हे विश्वभावन, आप सभी कुछ जानते हैं, तथापि हे प्रभु, लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस समय श्री सीता जी जहाँ हैं वह मैं आपको बतलाती हूँ। श्री सीता जी को रावण हर ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। हे राम, यहाँ से पास ही पंपा नाम का एक सरोवर है, उसके समीप ऋष्यमुख नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। वहाँ अतुलित पराक्रमी वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से सदा अत्यंत डरता हुआ अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है। ऋषि साप के भय से वह स्थान बाली के लिए सर्वथा अगम्य है। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए और उस सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनंदन, अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। हे राजेश्वर, हे भगवान, हे राम, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ ठहरिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार संभाषण करने के अनंतर सबरी ने अग्नि में प्रवेश किया और एक क्षण में ही समस्त अविद्याजन्य बंधनों को नष्ट कर भगवान श्री राम की कृपा से अति दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। भक्तवत्सल जगन्नाथ श्री राम के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। देखो, उनकी कृपा से नीच जाति में उत्पन्न हुई सबरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। फिर श्री राम का ध्यान करने वाले पुण्य जन्मा ब्राह्मण आदि यदि मुक्त हो जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है। निस्संदेह भगवान श्री राम की भक्ति ही मुक्ति है। अरे लोगों, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है। अतः कामधेनु रूप उनके चरण युगलों की अति उत्सुकता से सेवा करो। हे बुद्धिमान लोगों, इन विविध विज्ञान वार्ताओं और मंत्र विस्तार को अत्यंत दूर अलग रखकर तुरंत ही श्री शंकर जी के हृदय धाम में शोभा पाने वाले श्याम शरीर भगवान श्री राम का अत्यंत भजन करो। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे 10वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड, प्रथम सर्ग। श्री सुग्रीव से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी के सहित धीरे धीरे पंपा सर के तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसका विस्तार 1 कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब ओर खिले हुए कमल, कलहार, कुमुद और उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस और कारंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और जल कुक्कुट, कोयष्टि तथा क्रौंच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्र विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केसर से सुवासित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम ने आचमन कर उस सरोवर का श्रमहारी शीतल जल पिया और फिर उसके किनारे किनारे शीतल छाया मुक्त मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटावल्कल विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को निहारते हुए
ऋष्यमुख पर्वत की बगल में चल रहे थे। उस समय अपने 4 मंत्रियों के सहित गिर शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें उधर जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। फिर भयभीत होकर श्री हनुमान जी से बोला, मित्र देखो, ये 2 वीरवर कौन हैं? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाकर यह मालूम तो करो। तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आने का अभिप्राय मालूम करना। ऐसा ना हो वे बाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आ रहे हों। यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित मालूम हो तो अपनी अंगुली से मुझे संकेत कर देना। देखो, बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर लेना। तब श्री हनुमान जी सुग्रीव से जो आज्ञा कहे ब्रह्मचारी का वेश बनाकर श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार कर बोले, हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं? आपकी युवावस्था है और आप बड़े ही वीर मालूम होते हैं। अहो, अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है। मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं। आप मानो पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला ही से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण कई बार भली प्रकार पढ़ा है। देखो, इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी एक भी अशुद्धि नहीं हुई। तदनंतर विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे ध्वज, मैं दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री श्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहाँ किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हर लिया। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए, आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? ब्रह्मचारी बोले, महामती सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वे अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्ट चित्त वाली के छोटे भाई हैं। उस वाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है। अतः उसके भय से वे इस ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चलें। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे कपीश्वर, मैं भी उनसे मित्रता करने के लिए ही आया हूँ। उन मित्रवर का भी जो कुछ कार्य होगा वह मैं निस्संदेह पूर्ण कर दूंगा। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर श्री राम से कहा, आइए, आप दोनों मेरे कंधों पर चढ़ जाइए। अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं, जहाँ अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव वाली के भय से छिपकर रहते हैं। तब श्री राम और श्री लक्ष्मण बहुत अच्छा कह उनके कंधों पर चढ़ गए। वानर राज हनुमान एक क्षण में ही पर्वत के ऋषि शिखर पर कूदकर पहुंच गए। वहां श्री राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। इधर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जा उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन, अब अपनी शंका दूर कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। शीघ्र उठिए, मैंने श्री राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग लगा दिया है। शीघ्र ही अग्नि को साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब श्री सुग्रीवत प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्नता से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इसी प्रकार श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया
और सब लोग अति आनंद पूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तदनंतर श्री लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर वन में आने और श्री सीता जी के हरे जाने तक का समाचार श्री रामचंद्र जी का सारा वृतांत सुनाया। श्री लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजेश्वर, मैं श्री सीता जी की खोज करूंगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूंगा। हे श्री राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ में पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामनी आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह राम राम कहकर विलाप कर रही थी। हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतारकर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। हे प्रभु, इसी प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वह राक्षस ले गया। प्रभु, मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख लिया। आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए कि वे आप ही के हैं या नहीं। ऐसा कह कपिराज सुग्रीव ने वे आभूषण लाकर श्री राम को दिखाए। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें खोलकर देखा तो उन्हें पहचान कर छाती से लगा लिया और साधारण पुरुषों के समान बारंबार हा सीते कहकर रोने लगे। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाकर कहा, हे राम, वानर राज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही सुलक्षणा जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, हे प्रभु राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता को दिला दूंगा। तदनंतर श्री राम जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के पास बैठ जाने पर और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृतांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र, अब हमारी कहानी सुनो। बाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया है वह सुनाता हूँ। एक बार अति मदोन्मत्तमय दानव के पुत्र मायावी ने किष्किंधा में पुरी में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। बाली उसका यह दर्प न देख सका। उसकी आंखों में क्रोध से लाल हो गई और उसने बाहर आकर के उसके बड़े जोर से एक घूंसा मारा। उसके आघात से व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा। तब बाली और मैं दोनों ही ने उसका पीछा किया। मायावी को गुफा में गया देखकर वाली बड़ा रोष हुआ और उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे गुफा में घुस गया और 1 मास तक उसे ना निकला। 1 महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। उसे देखकर यह समझकर कि बाली मारा गया मुझे बड़ा दुख हुआ और संताप हुआ। तब इस भय से कि कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। यह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त वानर मंत्री मंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। हे शत्रुदमन, मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि बाली आ गया और क्रोध पूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ बुला बुरा कहकर वह मुझे घूंसों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग आया। मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है, क्योंकि ऋषि साप के भय से वह इस पर्वत पर नहीं आता। तब से मेरी भार्या को वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन्न जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने सखा सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे राजेंद्र, बाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है। वह कोई साधारण बल वाला नहीं है। उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है। फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे? हे वीर श्रेष्ठ, सुनिए, मैं आपके उसके बल का वृतांत सुनाता हूँ। एक बार दुंदुभी नामक का एक बड़ा बलवान स्थूलकाय दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बनाकर आया और उस भयानक असुर ने रात्रि के समय बाली को युद्ध के लिए ललकारा।
उसकी गर्जना बाली को सहन न हुई और उसने अति क्रोध पूर्वक उस भैंसे के सींग उखाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ डाला और उसे उछालकर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। हे राम, वह फिर वहां से 1 योजन दूर पर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मदंग के आश्रम में पास जा गिरा। उससे जहां तहां बहुत सा रक्त बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर बाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निस्संदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। हे राम जी, मुनि के इस प्रकार शाप देने से ही वह तब से ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर के रहता हूँ। हे राम, जिसे बाली ने मारा था, आप जरा उस दुंदुभी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए, इसी से आपको उसके बल का कुछ अनुमान हो जाएगा। यदि आप उस मस्तक को फेंक सकेंगे तो अवश्य ही बाली का वध भी कर सकेंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वह पर्वत सदृश सिर दिखलाया। उसे देखकर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और फिर वह भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री राम से बोले, हे रघुश्रेष्ठ, देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं, किंतु बाली इनमें से प्रत्येक को हिला हिलाकर अनायास ही पत्रहीन बेपत्ते के कर दिया करता है। यदि आप एक बाण से ही इन सबको बेंधकर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे। तो महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उन 7 ताल वृक्षों को भेद दिया। तत्पश्चात वह बाण 7 ताल पर्वत और पृथ्वी को बेंधकर पहले के समान फिर आकर श्री रामचंद्र जी के तरकस में स्थित हो गया। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पूर्वकृत पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। महात्मा लोग संसार बंधन की निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? हे देव देवेश्वर, वे स्त्री पुत्र धन राज्य आदि सभी आपकी माया के कार्य हैं। अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। सतपते, आप आनंद स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। हे प्रभु, यह संसार बंधन यज्ञ दान तप इष्टापूर्त आदि कर्मों से भी नहीं टूटता, बल्कि दृढ़ हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे, वह आपको छोड़कर और कहीं भी न जाए। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों न हो, समस्त पापों से छूटकर मुक्त हो जाती है। हे राम, अब मुझे बाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ। रघुश्रेष्ठ, यह संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आप ही का अंश हूँ। अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे श्री रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही
मुझे सब कुछ भ्रम रूप ही भासता है। प्रभु, संसार में ऐसा कौन है और मेरा मित्र कौन है और कौन शत्रु है? जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है तभी तक उस पर सत्व आदि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। जब तक माया का प्रभाव रहता है तभी तक प्रभाव रहता है, उसके दूर होते ही समस्त भेदभाव दूर हो जाता है। और जब तक यह अज्ञान जन्य भेदभाव रहता है तभी तक मृत्यु का भय है। इसीलिए जो पुरुष अविद्या रूपी उपासना करता है अर्थात अविद्या जन्य पदार्थों की कामना करता है, वह घोर अंधकार में पड़ता है। ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन मायामय ही है। अतः हे श्री रघुश्रेष्ठ, अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। प्रभु, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, आपकी वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें, मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग अंग करता रहे, मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और आपने गुरु का दर्शन करते रहें, कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुणध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रस से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों को प्रणाम किया करे जिनकी भगवान शिव जी और परमपिता ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे प्रथम सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम। द्वितीय अध्याय बाली का वध और भगवान के साथ उसका संभाषण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके सब पाप दूर हो गए हैं उस सुग्रीव की ओर देखते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह निस्संदेह सब ठीक है, तथापि यदि तुम राज्य आदि से उपराम हो तो लोग मेरे लिए कहेंगे कि श्री रघुनाथ जी ने वानर राज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की, किंतु उन्होंने उसका कौन सा काम सिद्ध किया। इस प्रकार लोगों में मेरी निंदा होगी, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं उसे एक बाण से ही मारकर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त कर दूंगा। तब सुग्रीव बहुत अच्छा कहे तुरंत ही किष्किंधापुरी के उपवन में गया और वहां अतिघोर शब्द से गरज कर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भाई का सिंहनाद सुनते ही बाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तत्काल अपने घर से निकलकर वानर राज सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उसके वक्षस्थल में प्रहार किया। इस पर बाली ने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीव पर अपने दोनों घूंसों से प्रहार किया और सुग्रीव ने बाली पर आक्रमण किया। इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोध पूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। उन दोनों का रूप ऐसा समान था कि श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर और उनमें से कौन सा बाली है तथा कौन सुग्रीव यह न पहचान सके। अतः इस आकांक्षा से कहीं सुग्रीव न मारा जाए बाण नहीं छोड़ा। अंत में सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ भागा और बाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, क्या आप इस भ्राता रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा मुझे मारने की ही है तो आप स्वयं ही क्यों न मार दें। हे सत्यवादी शरणागत वत्सल श्री रघुनाथ जी, मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? सुग्रीव के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भरकर कहा, भैया डरो मत, तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से कि कहीं मित्र का वध न हो जाए बाण नहीं छोड़ा। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह कर दूंगा। एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रु को पुकारो, अब की बार तुम बाली को अवश्य मारा हुआ देखोगे। भैया मैं राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य एक क्षण में ही तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा।
सुग्रीव को इस प्रकार ढांढस बंधाकर श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला, पुष्पों की माला डाल दो, और हे महाभाग, इसे बाली से लड़ने के लिए भेज दो। तब श्री लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांधकर उससे आदर पूर्वक कहा, भाई जाओ जाओ, ऐसा कहकर भेज दिया। सुग्रीव ने भी वहां पहुंचकर पहले की भांति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बाली को पुकारा। सुग्रीव का अत्यंत शब्द सुनकर बाली को बड़ा विस्मय और साथ ही अत्यंत क्रोध हुआ। वह अपनी कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसकी स्त्री तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, देव, इस समय आप न जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। यह अभी अभी आपसे मार खाकर भागा था, तो भी तुरंत ही लौट आया। इससे मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान सहायक मिल गया है। बाली ने कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, तुम इस विषय में कोई शंका न करो। हे प्रिय, मेरा हाथ छोड़कर तुम घर लौट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मारकर लौट आता हूँ। उस अभागे को भला कौन सहायक मिलेगा, और यदि कोई होगा भी तो मैं एक क्षण में ही दोनों को मारकर आ जाऊंगा। हे सुंदरी, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं इस समय रुक नहीं सकता। शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई शूरवीर अपने घर में कैसे ठहर सकता है, अतः आओ मैं उसे मार कर ही लौटूंगा। तारा बोली, हे राजेंद्र, आप मुझे कुछ और भी वृतांत सुन लीजिए, उसे सुनकर जो उचित समझे करें। मुझसे आपके पुत्र अंगद ने मृगया के समय वन में सुनी हुई यह बात कही थी कि अयोध्यापति दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता जी के सहित दंडकारण्य में आए थे। वहां उनकी प्रिया सीता को रावण हर ले गया। अब वे अपने भाई के सीता जानकी जी को ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले हैं। वहां सुग्रीव ने उनसे अग्नि को साक्षी कर मित्रता जोड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में बाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी उसके साथ आए हैं। मेरी यह बात सच मानिए, नहीं तो अभी अभी आपसे मैं मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट सकता है। इसीलिए अब आप सर्वदा सुग्रीव से बैरभाव छोड़कर उसे ले आइए और उसे तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त कर श्री राम जी की शरण में जाइए। और हे कपिश्रेष्ठ, मेरी अंगद की तथा इस राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर तारा वाली के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। वह भय से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब बाली ने उसका प्रेम पूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम अपने स्त्री स्वभाव से व्यर्थ डरती हो। मुझे तो भय का कोई भी कारण दिखलाई नहीं देता। यदि लक्ष्मण के सहित प्रभु राम यहाँ आए हैं तो इसमें संदेह नहीं कि उनमें से मेरा प्रेम हो जाएगा। हे अनघे, श्री राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है। यह बात मैंने पहले से ही सुन रखी है। वे तो प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा रूप हैं। उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं है। हे साध्वी, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊंगा। वे देव देवेश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है उसी के अनुकूल हो जाते हैं। और यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षण में मार डालूंगा। इसके लिए सिवा तुमने जो उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने की बात कही है, सो हे सुलक्षणे, मैं संपूर्ण लोकों में मानवीय सूरवीर भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर बाली उससे ऐसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है। अतः हे सुंदरी, तुम निश्चिंत होकर घर बैठो। इस प्रकार शोक में आंसू बहाती हुई तारा को धीरज बंधा बाली सुग्रीव को मारने पर उतारू होकर चला। बाली को आता देख प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराज के समान उछलने लगा। फिर सुग्रीव ने अपने घूंसों में से बाली पर और बाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इसी प्रकार परस्पर बारंबार बाली सुग्रीव पर और सुग्रीव बाली पर मुष्टिघात करने लगे। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि श्री राम की ओर ही लगी हुई थी। परम प्रतापी श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख
अपने तरकस से एक बाण निकालकर अपने इंद्रधनुष पर चढ़ाया और एक वृक्ष की आड़ में छिपे-छिपे धनुष को कर्ण पर्यंत तानकर महाबलवान श्री हरि ने बाली को देख उसके हृदय को ठीक लक्ष्य करके वह वज्र के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ दिया। उस बाण ने बाली के वक्षस्थल को भेद डाला। बाण के लगते ही बाली बड़ा घोर शब्द करता हुआ उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते समय पृथ्वी डगमगा उठी। उस समय एक मुहूर्त के लिए वह संज्ञा शून्य हो गया। पीछे जब उसे चेत हुआ तब उसने अपने सामने कमल नयन श्री रघुनाथ जी को खड़े देखा। वे बाएं हाथ से धनुष का सहारा लेकर दाहिने में बाण लिए हुए थे तथा शरीर में चीर वस्त्र और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए थे। उनका विशाल वक्षस्थल मनोहर वनमाला से विभूषित था। भुजाएं स्थूल सुंदर और लंबी-लंबी थीं। शरीर की कांति नवीन दूरबादल के समान श्याम वर्ण थी तथा उसके दोनों ओर सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। श्री रामचंद्र जी को देखकर बाली ने कुछ तिरस्कार करते हुए मदवंतर स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा? राजनीति को न जानने के कारण ही आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझ पर बाण छोड़ते हुए चोर के समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा? यदि आप क्षत्रिय कुमार हैं और आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, तब आपके यश अथवा स्वर्ग रूप कोई फल भी मिलता। हे राम, सुग्रीव ने आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया था और मैंने क्या नहीं किया? मैंने तो यही सुना है कि दंडकारण्य में रावण आपकी भार्या को हर ले गया था। उसे पाने के लिए ही आपने सुग्रीव की शरण ली है। किंतु खेद है कि आपने मेरा विश्व विख्यात बल नहीं सुना। हे राघव, मैं यदि चाहूं तो आधे मुहूर्त में ही रावण को कुल सहित बांधकर सीता जी और लंका के सहित ले आऊं। और हे रघुनंदन, आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। बताइए, एक बानर को व्याध के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा? बानर का मांस तो अभक्ष्य है, फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे? बाली के इस प्रकार बहुत कुछ कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही लोक में धनुष धारण कर विचरता हूँ और अधर्म करने वालों को मारकर सद्धर्म का पालन करता हूँ। पुत्री, बहन, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र, वधू, ये चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिए। राजा को उचित है कि उसे अवश्य मार डाले। अरे वनचर, तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमण करता था, इसलिए मुझ धर्मज्ञ ने तुझे मारा है। तू बानर ही तो है। तुझे इस बात का पता नहीं कि महापुरुष सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विचरा करते हैं, इसीलिए उनसे इस प्रकार बढ़-बढ़ कर बातें न करनी चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर बाली उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो गया और उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके बोला, हे राम, मैं जान गया आप साक्षात परमेश्वर हैं। अज्ञानवश में जो कुछ कह गया हूँ उसे आप क्षमा करें। हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े-बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाण से विद्ध होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। हे देव, मैं यह जानता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और जानकी जी लक्ष्मी हैं। श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रावण का वध करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। हे राम, आओ मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा बालक अंगद मेरे ही समान बलशाली है, उस पर आप दया दृष्टि रखें। हे राम, मेरे हृदय को अपने कर कमलों से स्पर्श कर इस बाण को निकाल दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने अच्छा कह उसे स्पर्श करते हुए बाण निकाल दिया। उसके निकलते ही बाली बानर शरीर छोड़कर इंद्र रूप हो गया। हे पार्वती, बाली श्री रघुनाथ जी के बाण से मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर कमल का शीतल स्पर्श भी मिला। अतः वह शीघ्र ही अपना बानर देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ जो और किसी के लिए बहुत ही दुर्लभ है, और तो क्या महान परमहंसों को भी उसका मिलना अत्यंत कठिन है। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। अध्याय
तारा का विलाप, श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, परमात्मा श्री राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ गए और तारा से बोले, हे महाभागे, वानर राज बाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा के लिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोगों चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। बाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है? मैं तो अभी अपने पतिदेव के साथ भी प्राण त्याग करूंगी। ऐसा कहकर वह रोती हुई तुरंत ही वहां गई जहां उसके पति का देह पड़ा हुआ था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वहां बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वह हा नाथ, हा नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से बाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डाली, जिससे मैं तुरंत ही पति लोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनघ, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया ही है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसीलिए उसकी तीव्रता का अनुमान करके मुझे बाली के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें बाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रोमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दया पूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, अय भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है। तू उसके लिए व्यर्थ क्यों शोक करती है? तू विचार कर ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यदि ये देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना हुआ है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है। फिर उसके लिए शोक क्यों करती है? और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है। वह ना तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता है और न आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर वह सोचनीय कैसे हो सकता है? तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य चैतन्य रूप है, उसका नाश हो नहीं सकता। फिर दुख आदि संबंध किससे होता है, यह मुझे बतलाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ में मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के भोग रूप संसार से संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञानोदय के बिना यह अपने निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक, अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। सोहे मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ अनोन्याध्यास से एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ा रहता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी, लाख आदि के समीप होने पर भी उसी के रंग की मालूम होती है, परंतु वास्तव में
उसमें वह रंग नहीं होता, वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रतीति होती है। आत्मा अपने लिंग पहचानने के साधन मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंधकर बेवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर उनके योग से नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल जप ध्यानादि लोहित हिंसामय यज्ञ यज्ञादि और कृष्ण मद्यपान आदि पाप कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही पाप कर्म 3 प्रकार के होते हैं और उनके अनुसार गतियां होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अविनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांत चित्त महात्माओं की संगति मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से ही यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह इंद्रिय मन प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाती है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया। मेरे कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अरनिश मनन करता है उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तू छू नहीं सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे सुब्रू, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसलिए हे सुंदरी, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन की दिया है। तू रात दिन मेरे रूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध क्रम से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त न होगी। भगवान श्री राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मानुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा श्री राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काटकर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त ज्ञान जाता रहा। वह शांत चित्त हो गया। तदनंतर भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और दैहिक कर्म हो वह सब विधा पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कहे मुख्य बलवान वानरों के साथ बाली के सबको फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुंदुभी आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण मंत्री वर्ग यूथपति वानरगण पुरवासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े-बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे राजराजेश्वर, वानरों के इस समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपद पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे राज्य अभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आए को तुम आदर पूर्वक
यौवराज पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूंगा। सो तुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर श्री सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब श्री सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा पा सुग्रीव श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था वह सब कार्य किया। तदनंतर सुग्रीव से यथोचित आदर पाकर लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण जी के साथ प्रवसन पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहां उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंद मूल और फल भी लगे हुए थे। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने वहीं रहना पसंद किया। तब श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र मृग तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय भगवान श्री राम का श्री लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, वहां श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणिमय गुफाओं में विचरते और पके हुए फल मूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे। वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर जो अपने भीतर कौंधती हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था। नवीन घास के खाने से हृष्ट पुष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते और ध्याननिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा श्री राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप से सदा उन्हीं की सेवा में लगे रहने लगे। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान श्री राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रता पूर्वक कहा, भगवान आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्या जन संदेह तो दूर हो गया है, किंतु हे राघव, योगी जन क्रिया मार्ग पूजा पद्धति से जिस प्रकार जिस संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। समस्त योगी जन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। हे राजराजेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का तथा ब्रह्मचर्य, गारहस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है और स्त्री तथा शूद्रों की भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है, तथापि मैं क्रमशः उसका संक्षेप में यथावत वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के गृह्य द्वारा बतलाए गए प्रकार से उपनयन संस्कार के अनंतर द्विजत्व प्राप्त कर भक्ति पूर्वक सद्गुरु के पास जाए और उनसे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में अग्नि में प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे, अथवा सावधान होकर शालिग्राम शिला में मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातः काल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृतिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियम अनुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे।
मेरी पूजा करने वाला मतिवान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव में मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान करावे और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे। फिर प्रसिद्ध गंध और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार के छल छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करें, और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करें। भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करें। अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रमशः कुशा मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनावें तथा उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठें। तदनंतर बहिर्मातृका और अंतर्मातृका का न्यास करें। केशव नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्वन्यास करें और उसके पश्चात विष्णु प्रोक्त विधि से मेरी मूर्ति में पंचरन न्यास तथा मंत्रन न्यास करें। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखें। उसी तरह अर्घपाद्य मदपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखें। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीव नामनी मेरी कला का ध्यान करें और हे शत्रुदमन, अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखें तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में उस जीव कला का ही आवाहन करें। पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करें। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कपूर कुमकुम अगर चंदन अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीराजन 5 बत्तियों की आरती धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा ही की भूखा हूँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे। शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि श्री अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर और अग्निहोत्र करके मेरी पूजा करे अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में चरु तथा हवि से हवन करें। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होमाग्नि में तपाए हुए सुवर्ण किसी कांति वाले सर्वालंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करें और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दें। तदनंतर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करें। फिर प्रीति पूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नृत्य गान और स्तुति पाठ आदि करावें और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करें। मेरे दिए हुए भावनामय प्रसाद को यह भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखें और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु इस भयंकर संसार से मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करें। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आह्वान की हुई जीवलोक का वही मुझ में ही प्रवेश की गई ऐसी भावना करके विसर्जन करें। जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से मेरी विधि पूर्वक पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह अति गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन है। इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है।
जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निस्संदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है।